आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में, पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं घर नहीं जाता 3-3, 4-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता चाहिए। इन झलकते आंसुओं और उसके पीछे का छिपा दर्द सत्ता में बैठे हृदयहीन सत्ताधीशों को दिखाई नहीं देगा और ना ही उनका कलेजा इस वीडियो को देखने के बाद पसीजेगा। ये फूट फूट कर रोते एग्जामपुर के संस्थापक और चर्चित शिक्षक विवेक सर हैं, जिनका गुनाह इतना था कि उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया और उनके राज में परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ सड़क पर छात्रों के साथ उतर आए, जिसके बाद तो मानो योगी सरकार की जान हलक में आ गई। फिर क्या था, सरकार तो ठहरी सरकार, जिसको अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को कैसे दबाना है वो तो इस सरकार को अच्छे से आता है। और ऐसा किया योगी सरकार के प्रशासन ने। जब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सिर पर है तो प्रशासन ने विवेक सर से बदला लेने के इरादे से और उनके हौसलों को तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके कोचिंग सेंटर को ही सील कर दिया, जिसके बाद अब इसको लेकर विवेक सर का दर्द झलका। बीते दिनों उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बाद अपने दर्द को साझा किया और बताया कि उन्हें कैसे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग सील होने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और वे कर्ज में फंसे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से रहम की गुहार भी लगाई और इसी दौरान विवेक सर भावुक भी हो उठे और रोने लग जाते हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत नॉर्मल परिवारों से, आप हमारे गांव में जाके देखेंगे तो हम कोई आलीशान कोठी नहीं है हम लोगों के पास, हम लोग बहुत नॉर्मल परिवारों से निकले हुए लोग हैं। जब मेहनत को नुकसान होता है, मेहनत करने की सीख हमें परिवारों से मिली, वही सीख हम अपने बच्चों को देते हैं। तो हमें दुख होता है बहुत ज्यादा, शायद आपको ना होता उन बच्चों का दुख जिनकी वोटों से आज आप बने हैं, जिनके उस पर आज आप बुलडोजर लेकर बैठे हैं। आप भी उन्हें एग्जाम को निकाल कर लेकर आए, आप ही के बच्चे भविष्य में एग्जाम देंगे। ये हमारी कोई पर्सनल निजी नहीं है किसी से। हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप संवैधानिक पदों पर हैं, हम संविधान को पूछने वाले लोगों में से हैं। पर जब हम जिनसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जब हम उनके सामने से गुजरते हैं, उनकी फोटो भी लगी हो, उसके आगे से भी गुजरते हैं, तो हमें, हमारी निगाहें नीची हो जाती हैं, जब हम बोल नहीं पाते। भगत सिंह जी की फोटो लगी है, बाबा साहब की फोटो लगी है, एस राधा कृष्णन जी की फोटो लगी है, हमारी निगाह नीची हो जाती है, हम उन्हें आंखें नहीं मिला पाते फोटो से भी, कि हम बोल नहीं पा रहे अन्याय के खिलाफ। और आप उन्हीं फोटो के नीचे बैठकर ऐसे तानाशाही के निर्णय लेते हैं, उसी संविधान को कुचलने का काम करते हैं। कैसे होता है हमें नहीं समझ में आ रहा। ना हम आपकी कोई जगह घेर रहे, ना कोई रोड ब्लॉक कर रहे, ना कोई ऐसा आपकी सड़क जाम कर रहे, ना कुछ, केवल मांग रहे कि हमारी, हमें भर्ती का परिणाम सही दे दो, निमित्ता की जांच कर लो बस। वो ऐसा अपराध कैसे हो गया? वो मतलब आप उन्हीं फोटो के नीचे बैठकर आप इतना गलत निर्णय कैसे ले सकते हैं? जिन फोटो के सामने हम गलत करते तो नजर नहीं मिला पाते। हमें लगता है कि वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई इसी के लिए हमने आजादी लड़ी थी क्या? इसी के लिए हमने सिखाया था क्या? इसी के लिए तुम हमारी जयंती मनाते हो? आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा था मैं कल, बहुत मजबूती मिलती है मन को। नहीं तो मेरी स्टाफ सब मेरी तरफ देखता है, भैया अब क्या होगा, तो क्या बोलूं क्या होगा, तो क्या कहूंगा क्या होगा। पर चलो, अगर कश्ती समुद्र में फेंक ही दी है तो श्याम बाबा की कृपा से निकालने का भी वही कोई ना कोई रास्ता देखेंगे। बाकी यही कहूंगा आप सबसे, प्रतिज्ञा ले लो 12 जून की माता पिता के साथ। ये मेरी लड़ाई नहीं है, आपके बच्चों की मेहनत की लड़ाई, ये आप ही को लड़नी है। अब भी नहीं लड़े तो लास्ट होगा, फिर मुझे कभी जिंदगी मत कहना। मैं इस काम से हट जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, फिर कोई फायदा नहीं है। जब आवाज नहीं उठाएंगे फिर तो फिर इस काम को करने का कोई फायदा भी नहीं है। कुछ और काम कर लेंगे, कहीं और नौकरी कर लेंगे, कहीं जाके कुछ और देख लेंगे।
किसी और प्रदेश में कहीं। अरे बर्दाश्त नहीं होता। अब आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जाती। बस यही कहूंगा आप सभी से, आप अपना साथ बनाए रखें। और मेरे पास कोई ऐसा बोलने का साधन नहीं है, मेरी समझ से कुछ और नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, कैसे चीजों को संभालूंगा, क्या करूंगा। सभी से कहूंगा कि सभी इस मुहिम में 12 तारीख में आए और सरकार तक अपनी बात संवैधानिक तरीके से हम लोग पहुंचाते हैं। अंत में फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में, पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं घर नहीं जाता 3-3, 4-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता अच्छी। 12 जून को सब लोग आना, बस इतना कहूंगा आपसे। तुम्हें जो होगा देखा जाएगा मेरे साथ। तो सुना आपने विवेक सर को, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कोचिंग को सील कर दिया गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी है और लखनऊ कूच का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने ये गंभीर आशंका भी जताई है कि उन पर और उनकी टीम पर चौतरफा दबाव बनाकर 12 जून को प्रस्तावित लखनऊ में होने वाले महाआंदोलन को जबरन रोकने की कोशिश की जा रही है। तो एग्जामपुर के विवेक सर का गुनाह इतना था कि वो प्रतियोगी छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और उन्होंने छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम कर दिया, जिसके बाद योगी सरकार का प्रशासन इतना डर गया कि उसको पहले चली आ रही कोचिंग में अचानक से गड़बड़ी दिखाई देने लगी और एग्जामपुर वाले विवेक सर की कोचिंग को प्रयागराज प्रशासन ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन जैसी तमाम कमियों का हवाला देते हुए सील कर दिया। जिसके बाद अब विवेक सर का प्रशासन की तरफ से की गई इस क्रूर कार्रवाई के खिलाफ दर्द फूटा और इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। तो अब ऐसे में एक बार फिर योगी सरकार का तानाशाह वाला रवैया देखने को मिला कि कैसे वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए ऐसे क्रूर रवैये अपना रही है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।